एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर, एक और बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप लोगों के लिए अर्निंग सोर्स लेकर, जिसमें कोई भी फ्रेशर्स यहाँ पे अर्निंग कर सकता है। अगर आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट पर्सन है, बट अभी तक आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये हम सारे ही लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर हमें आरबीआई की तरफ से इंटर्नशिप लॉन्च हुई है, जिसमें 2024 के कैंडिडेट्स 2025 के कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, इसका फुल प्रोसेस क्या है, अप्लाई का कैसे लिंक मिलेगी, हमारी सारी डिटेल्स क्या है, ये आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर उससे पहले आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पे आपको सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे, लिंक के साथ साथ आपको सारी चीजें मिलेगी कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट, जैसे हम इंटरफेस पर आते हैं तो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। तो ये एक रिसर्च इंटर्नशिप है जो कि प्रोवाइड करती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सारे यंगस्टर्स के लिए, सारे ग्रेजुएट पर्सन्स के लिए जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में या फिर फाइनेंस सेक्टर में। तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम में वर्किंग कर लूँ या थोड़ा बहुत अर्निंग कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। आरबीआई ऐसे कैंडिडेट्स के साथ वर्किंग नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि हाँ मुझे इसके साथ ही वर्किंग करना है, बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना है आगे, तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आरबीआई ऐसे ही कैंडिडेट्स को चाहता है कि वो उनके साथ जुड़े और वर्किंग करे। नेक्स्ट, यहाँ पे मेन चीजें बताई गई, रोल्स एंड डिस्क्रिप्शन, आपका रोल डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे कि आपकी अपॉर्चुनिटी है। जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स है, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपका बेस्ट वर्क एनवायरमेंट रहने वाला है। कैंडिडेट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि आपको पॉइंट वाइज बताया गया है कि विल असिस्टेंट एंड कोलैबोरेट विद आरबीआई रिसर्चर्स ऑन प्रोजेक्ट। आपको कोलैबोरेट करना है, आरबीआई के जो रिसर्चर्स है उनको कोलैबोरेट करना है। उसके बाद प्राइवेसी इनकी जो पॉलिसीज है उन पे वर्किंग करना है, और ऐसे ही आपकी चीजें कंप्लीट होगी। उसके बाद हम आते हैं प्लेसमेंट पे कि आपकी प्लेसमेंट क्या रहने वाली है। तो प्लेसमेंट आपकी 4 डिपार्टमेंट्स में रहेगी, जिसमें आरबीआई के 4 डिपार्टमेंट्स है उसमें आपकी रहेगी। जिसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट से इनमें आपकी प्लेसमेंट्स होगी। जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो DSIM की बात करें तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिक्स होना चाहिए। ये मेन फोकस चीज है, ये आपको समझ आनी चाहिए, तो इसको ध्यान से सुनना। जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो DSIM में पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिक्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स अगर आपका है, BE है, बीटेक कर रहे हैं आप कंप्यूटर्स में, MBA फाइनेंस में कर रहे हैं, डिग्री इन डेटा साइंस है आपके पास, या फिर कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, MSc कर रहे हैं आप, स्टैटिक्स इसमें मेन है, MSc कर रहे हैं, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, अगर ये कुछ भी सब्जेक्ट से अगर आप परस्यू कर रहे हैं या फिर अभी कंप्लीट कर लिया है, वो कैंडिडेट्स इस डिग्री के लिए एलिजिबल है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे DEPR की पोस्ट जो प्लेसमेंट होगी आपकी, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर आपकी बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, आपका MBA आप कर रहे हो, बीटेक, BE, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें स्टैटिकल साइंस आपकी होना चाहिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर और डेटा एनालिटिक्स का आपका नॉलेज होना चाहिए, और प्रोग्रामिंग की कुछ स्किल्स एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए वर्किंग करने की। देन ये सारी चीजें नेसेसरी बताई गई है, ये सारी चीजें फोकस है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो आपको कुछ चीजों से फैमिलियर होना चाहिए, जैसे इकोनॉमेटिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद लर्निंग टेक्निक्स होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास पाइथन का नॉलेज है या फिर अदर कोई लैंग्वेज है उसका नॉलेज है, तो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट्स की, अगर ये लैंग्वेज अगर आपको आती है तो प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को ज्यादा दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें चीजें बताई गई है कि आपको मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जिस मंथ में होगा वो जुलाई से नवंबर तक होता है, बट आपको अप्लाई प्रोसेस इसका अभी से चालू हो जाता है, अप्लाई की डेट अभी से चालू हो जाती है। उस इंटर्नशिप के लिए आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जुलाई में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो ये साल में 2 बार ही आती है, ये इंटर्नशिप की अप्लाई प्रोसेस साल में 2 बार कंप्लीट होती है, जिसमें आपको अभी अप्लाई कर सकते हैं आप। आरबीआई की इंटर्नशिप बहुत ही बेस्ट है। मोड ऑफ एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स बताई गई है। अगर आपको ये PDF बेस्ट तरीके से रीड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके हम मेन टॉपिक्स इसमें क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 6 मंथ की ये इंटर्नशिप होगी, जिसमें आपको 6 मंथ में आपका वर्किंग करना होगा, 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी। एवरी 6 मंथ में या आपको अप्लाई का प्रोसेस देखने को मिलता है, साल में 2 बार ये अप्लाई आप कर सकते हैं।
उसके बाद आपको ये इंटर्नशिप इज बेस्ड एट मुंबई, आपको मुंबई में ये इंटर्नशिप बेस्ड बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी वो आपको अलग से बता दी गई है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि आरबीआई विल बी प्रोवाइड ऑफिस स्पेस, आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट यहाँ पे फैकल्टीज जो है सपोर्ट के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। ये बेस्ट पार्ट आपके लिए होने वाला है, इंटर्नशिप में सारी चीजें प्रोवाइड करना है। उसके बाद आरबीआई की जो स्टिपेंड है जो कि मेन है, तो आरबीआई का स्टिपेंड आपको 45,000 देखने मिलता है, 45,000 प्लस स्टिपेंड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट पर्सन अप्लाई कर सकता है। तो ये बेस्ट पार्ट आपके लिए होने वाला है। उसके बाद हमें और भी डिटेल्स बताई गई है, जिसमें कोई भी इंटर्न अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये बेस्ट एनवायरमेंट में वर्किंग करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टिपेंड प्रोवाइड करते हैं, चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी बेस्ट चीजें आपके लिए होने वाली है। इसके बाद आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन भी सारी चीजें बताई गई है कि कैसे सिलेक्ट होगा। 20 इंटर एवरी ईयर यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। ये सारी मेन फोकस डिटेल रहने वाली। स्टिपेंड के साथ साथ हमें और भी डिटेल्स बताई गई है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट्स वैलिड यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, आरबीआई के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें भी आपको इसी पेज में मिल जाएगी, इसी इंटर्नशिप के पेज में। इंटर्नशिप के पेज में डायरेक्ट आपको क्लिक करना है अप्लाई के बटन पे, और आप अप्लाई के जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरफेस मिल जाएगा, और उस इंटरफेस पे आपको अप्लाई का सारा प्रोसेस बता दिया गया है। वैसे वैसे आपको इजीली अप्लाई करना है, कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और उसके बाद आपका आरबीआई की तरफ से एक मेल रिसीव होगा और उसमें सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। यहाँ तक हमने सारी डिटेल्स कवर कर ली। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।